जो ड्राइवर कनेक्टर है वो कहाँ जाएंगे? ड्राइवर कनेक्टर तो बहुत हालत ख़राब है। जो किराए पे यहाँ पे रह रहे हैं वो 3000 पे 4000 पे वो रेंट से कहाँ देंगे? मुझे ये बताओ, कोई घर में और है कमाने वाला? और कोई भी नहीं है सर। पापा हैं। परिवार में कितने लोग हैं? हम 6 लोग हैं। हाँ। जी। तो घर में कमाने वाला कौन है? और कोई भी नहीं। कोई हमारे पास प्राइवेट जॉब भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है। इसी से गुजारा हमारा चलता है। अगर इस तरह से रहेगी तो लोग मर जाएंगे। सीधी सी बात है। मैं तो पिछले साल का बहुत मजबूर हूँ। इतना मजबूर हूँ कि हद से ज़्यादा। ये मैं नहीं हूँ, हर एक बंदा। जम्मू कश्मीर सरकार ने मेटाडोर और बसेस को चलने की इजाज़त तो दे दी है, पर अभी भी हम देख रहे हैं बाज़ारों में जो या मेन चौक्स हैं कहीं पे, इस समय हम जीवल चौक में जिस तरह से खड़े हैं, मेटाडोर का रश जिस तरह से होता था उस तरह से अभी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग भी काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं। अभी सिर्फ 2 मेटाडोरें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अगर हम अमूमन दिनों की बात करें तो यहाँ पर इतनी गाड़ियाँ होती हैं कि खड़े होने की जगह नहीं होती। पर अभी भी अगर हम बात करें तो किस तरह की परेशानियां इनको आ रही हैं, क्या सवारियां बैठ भी रही हैं, क्या वो खर्चा पूरा भी कर पा रहे हैं लोग, या फिर गाड़ियां चलाना उनकी मजबूरी है क्योंकि और कुछ बचा नहीं है तो उसी के लिए चला रहे हैं, क्या कुछ इनकी स्थिति है, इनसे अंदर जानने की कोशिश करेंगे। अभी चलते हैं इस गाड़ी के अंदर कि किस तरह से ये लोग कर रहे हैं। हमें सबसे पहले थोड़ा गाड़ी का हम विजुअल आपको ज़रूर दिखाएँगे कि यहाँ पर जो हालात हैं, काफ़ी कम सवारियां जो हैं वो डेली बैठ रही हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें वो तो मेंटेन की जा रही है, बट सरकार से इनकी मांग जो थी वो यही थी कि कम से कम 50% से जो गुजारा है वो नहीं हो रहा है, तो ज़्यादा सवारियां होनी चाहिए। हमारे साथ एक ड्राइवर भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? अशफाक अहमद है सर। साहब जी, मुझे बताओ कितने साल हो गया वो गाड़ी चलाते? मुझे हो गए 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आज जब आप गाड़ी निकाल रहे हो सुबह, कभी सोचा आपने कि कितना सवारियाँ आएंगी, किस तरह से सवारी का चल रहा है? सर बहुत परेशानी है, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। सवारी तो है ही नहीं है। जो आ रही है बीच बीच में वो 5-7 सवारी आ रही हैं, 10 सवारी आ रही हैं। 300-350 रुपये हमारा बनता है और 350 रुपये का गाड़ी डीजल खा जाती है। 86 रुपये लीटर हमारा डीजल है, हमें डीजल भी नहीं पूरा हो रहा है। बहुत दिक्कत आ रही है, लोगों को भी दिक्कत आ रही है। किराया जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो लोगों को भी परेशानी है, क्योंकि गरीब लोग हैं, कहाँ से देंगे? हमें भी परेशानी है। हम अपनी जगह मजबूर हैं, लोग अपनी जगह मजबूर हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर आपको पता है पिछले साल भी बिल्कुल कुछ भी नहीं था। हमने कागज़ जो डॉक्यूमेंट्स भरे थे वो भी नहीं अभी पूरे हुए। जो इस साल हमने 2 महीने गाड़ी चलाई वो डॉक्यूमेंट्स कुछ कंप्लीट हुए, कुछ नहीं हुए, वो भी अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो फिर 2 महीने बंद हो गया। अभी कल से हम चला रहे हैं गाड़ी, हमें 1500-1600 रुपये मर रहा हमारा 4-5 चक्कर का। उसमें से डीजल खा जाती गाड़ी, 200-300 रुपये हमें बचता है और कुछ नहीं बचता है। और सवारी आ रही है? सवारी नहीं आ रही है, कम ही आ रही है, इतनी सवारी नहीं है। क्योंकि सवारी पर एक चक्कर में हो जाए 10-12 सवारी ज़्यादा नहीं होती है। इतनी सवारी होती है, सवारी निकल नहीं रही है। अभी गाड़ी भी 4-5 गाड़ी चल रही है शनि रूट में, सुजमा में 1-2 चल रही है, बठिंडी में भी अभी बीच बीच में गाड़ी चल रही है। इतनी ज़्यादा गाड़ी नहीं चल रही है। ऐसे हम देखते हैं जीवल में काफ़ी ज़्यादा रश होता है मेट्रो का। कितनी गाड़ियाँ होती हैं मोस्टली? ऐसे बहुत ज़्यादा होती हैं गाड़ियाँ, क्योंकि बहुत काफ़ी गाड़ियाँ होती हैं रूट पे। काफ़ी 150 के करीब गाड़ी एक रूट की होती है, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। अभी सिंगल गाड़ी आ रही है। अभी जैसे एक ये खड़ी है, 5-10 मिनट के बाद दूसरी आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम है सवारी तो। मुझे ये बताओ, कोई घर में और है कमाने वाला? और कोई भी नहीं है सर। पापा हैं। परिवार में कितने लोग हैं? हम 6 लोग हैं। जी। तो घर में कमाने वाला कौन है? और कोई भी नहीं। कोई हमारे पास प्राइवेट जॉब भी नहीं है, कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, कुछ नहीं है। इसी से गुजारा हमारा चलता है। ये चलेगी तो चलेगी, नहीं तो हमारा कुछ नहीं है। बैंक का जो प्राइवेट फाइनेंसर केस किया हुआ है, हमने 15-15 हज़ार रुपये इसकी किस्त देनी होती है। पिछले साल भी बहुत ड्यू हो गया था, इस साल भी ड्यू है। अभी कोई किस्त नहीं दी है। वो फ़ोन कर रहे हैं हम गाड़ी ले जाएंगे। अब वो गाड़ी ले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा गुजारा नहीं चलता है। 15,000 रुपये हमने वो किस्त भरनी होती है। हमारा 1 महीने का 400 रुपये टोकन आरसी का है। अच्छा। महीने का 400 वो देना पड़ता है। अगर अभी 1 साल अगर ड्यू था पिछले महीने में तो 12/48 5,000 रुपये हमारा आरसी का लग जाएगा। तो हम कहाँ से देंगे? खड़ी गाड़ी के कहाँ से पैसे भरेंगे? तो ऊपर से प्राइवेट फाइनेंसर वाले जो हैं वो भी सूद लगाते हैं, वो तो लगाएंगे ही, हम कहाँ जाएंगे? इसलिए हम बहुत परेशान हैं। सरकार ने कोई रियायत दी किसी प्रकार का? कुछ भी नहीं। हम इंश्योरेंस भरवाने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी आज तक हमें कुछ नहीं। पिछले साल हमें बोला था आपको 5-5 हज़ार रुपये मिलेगा, हमें 1 रुपया भी नहीं मिला। चलो हमें तो छोड़ो, हमारी अपनी गाड़ी है, हम तो चलो गुजारा कर। जो ड्राइवर कनेक्टर है वो कहाँ जाएंगे? ड्राइवर कनेक्टर तो बहुत हालत ख़राब है। जो किराए पे यहाँ पे रह रहे हैं वो 3000 पे 4000 पे वो रेंट से कहाँ देंगे? तो हम दूर से, कोई उधमपुर से आया हुआ, कोई राजौरी से, कोई पुंछ से आया हुआ, कोई श्रीनगर से आया, कोई किश्तवाड़ से, कोई कहाँ से आया, हर एक बंदा की दिहाड़ी तो लगाता ही है। अगर घर में 6 बंदे खाने वाले हों तो 1 बंदे का नहीं होता है। यहाँ पे जो 20-20 हज़ार रुपये महीने की सैलरी लोग लेते हैं उनका गुजारा नहीं चलता। जो रोज़ का 200 रुपये कमाने वाला उसके सैलरी कहाँ से आएगी? वो कहाँ से करेगा गुजारा? क्या अपील करोगे इस समय? अगर केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि लोगों की मदद करेंगे, कुछ होगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है हमारा। आज तक हमारा कुछ हुआ ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारा किराए की बात ही नहीं, हमारा किराया नहीं बढ़े, वो चीज़ नहीं, लेकिन हमारा डीजल कम किया जाए। क्योंकि गरीब लोग जो हैं, अगर हमारा किराया बढ़ोगे तो गरीब लोगों के ऊपर जो है लोड पड़ेगा, वो कहाँ जाएंगे? और अगर किराया कम करेंगे तो
हमारा नुकसान होगा। हमें ये चाहते हैं सरकार से कि हमारा डीजल कम किया जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है वो हमारे भरवाए जाएँ, इंश्योरेंस भरवाए जाए। जैसे 35,000 रुपये हमारी साल की इंश्योरेंस है, जिसके पास 3 गाड़ियाँ हैं वो 35,000 रुपये में साल का इंश्योरेंस भराएगा, वो कहाँ से भराएगा खड़ी गाड़ी का। पिछले साल मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, 70,000 रुपये मैंने इंश्योरेंस भराया, अपनी जेब से भराया, कोई किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है, इस साल अभी कागज़ कुछ आरसी पेंडिंग है, वो ड्यू है, नहीं भरवाई है, क्योंकि 2-2 महीने की आरसी अभी है। तो अभी देख लो क्या हालत चल रही है, सवारियाँ देख लो पीछे क्या है। बिल्कुल साफ तौर पर काफ़ी परेशानियां जो है वो इन लोगों को आ रही है इस समय। सवारियों का अगर मैं दिखाऊं अगर आपको थोड़ा सा व्यू, तो रश जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, लोग जो हैं बिल्कुल कम ही आ रहे हैं और रश जो है बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर देखा जा रहा है। कुछ ड्राइवर, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हो रहा है। कितने कहाँ पर जा रहे हो आप, कहाँ से निकल रहे हो? अब बशीर नगर गया था, अभी घर जा रहा हूँ। घर जा रहे हो, तो किस तरह से पहले आप कभी पहले आए हो जम्मू में? हाँ जी, पहले बहुत रश था, अभी 1 घंटा हो गया, अभी सवारी नहीं मिल रहा, गाड़ी वाला भी नहीं चल पा रहा है, बोलता रुक देखेंगे। पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद था, तो किस तरह से गुजारा किया? बड़ा मुश्किल है, क्या करेंगे, जो मिलता हो ये, फिर काम दाम भी बंद है। हम देख रहे हैं इनके लिए भी काफ़ी मुश्किल है, किराया भी बढ़ गया, उनके तेल भी बढ़ गए, किस तरह से गुजारा हो रहा है फिर सबका लोगों? बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है। क्या अपील, क्या जनता से, क्या लोग गवर्नमेंट से क्या अपील करो? गवर्नमेंट से देखो हमको मदद किया चाहिए थोड़ा बहुत, और यही है और क्या। साफ तौर पर मदद जो है वो इनके लिए ज़रूर। जी हमारी यही एक सेकंड, हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे भरवाए जाएँ, और जो हमारी गाड़ी खड़ी की इंश्योरेंस है वो करवाई जाए, और डीजल थोड़ा हमारा कम किया जाए। हम ये नहीं चाहते हमारा किराया बढ़ाए, हम यही सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारा जो डीजल कम किया जाए और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है वो हमारे भरवाए जाएँ, और जो आरसी का टोकन भरा जाता है महीने का वो कम किया जाए। और सरकार तो कह रही थी हमने बड़ी मदद की, एलजी साहब। सरकार ने ट्रांसपोर्टर के लिए कुछ नहीं किया है। सीधी सी बात है, मुझे 4 साल हो गए हैं, ये गाड़ी खुद की मेरी अपनी कनेक्ट्री करके ये मैंने गाड़ी मेहनत की कमाई हुई है, 300 रुपये दिहाड़ी लगा के मैंने इकट्ठे करके कमाई है। अगर ये फ्लेंसर वाले आज गाड़ी लेके जाएंगे मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे बताओ, सरकार कह रही है जी हमने बेरोजगारी जो है वो ख़त्म करनी है, आप लोगों को थोड़े पैसे देंगे तो गाड़ी डालो, कुछ करो। पर अगर आपने भी ऐसे ही किया होगा, किससे पैसे लिए होंगे? सर हमने ऐसे किया हुआ है, हमने किसी से उधार लेके कुछ अपने इकट्ठे करके कुछ कैसे करके कुछ किस्तों पे गाड़ी ली हुई है। 8 लाख रुपए की गाड़ी ली थी और हमने 5 लाख रुपए इसका फाइनेंस केस करवाया था। 3 लाख रुपए हमने आगे पीछे से करके गाड़ी ली थी, चलो हमारा रोज़गार चले, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट तो जॉब है नहीं है, तो हमने गुजारा करने के लिए ली थी। अब देखो पिछले साल भी लॉकडाउन था तो हमारी किस्तें ड्यू हो गई थी, इस साल भी 2 महीने पेंडिंग रहे। कल से गाड़ी चला रहे हैं, 300-200 रुपये बच रहा है, वो ड्राइवर ले जाता, हम कहाँ जाएंगे? हम यही चाहते हैं कि डीजल कम हो जाए और हमारे जो डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है वो हमारे गवर्नमेंट भरा दे। पर आपको लगता नहीं है कि इस तरह से फिर बेरोजगारी तो बढ़ जाएगी? अगर इस तरह से रहेगी तो लोग मर जाएंगे, सीधी सी बात है। मैं तो पिछले साल का बहुत मजबूर हूँ, इतना मजबूर हूँ कि हद से ज़्यादा है। ये मैं नहीं हूँ, हर एक बंदा कंडक्टर आपका खुद का बंदा है या किराया? हम खुद की करते हैं, हम खुद ही करता हूँ। तो जो लोग जिनका नहीं है तो वो क्या करेंगे बेचारे? वो 400 रुपये दिहाड़ी कंडक्टर को देनी पड़ती है। जो सुबह से शाम तक आप मान लो कि गाड़ी के साथ चलेगा तो उसको शाम को तो कुछ देना ही है, उसके घर में बीवी है, बच्चे हैं, कुछ तो कुछ देना होने पड़ेगा ना। ठीक है, अगर मान लो 400 रुपये दिहाड़ी कंडक्टर की है, 200 तो लेगा वो। 1500 रुपये गाड़ी की बुकिंग बनती है तो 1200-1300 रुपये गाड़ी डीजल खा जाती है, तो कहाँ जाएगा? मैक्सिमम जब हमारी गाड़ी जब खुल जाता है, ये जम्मू सिटी खुलती है तो हमारी बुकिंग ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये बनती है। उसमें से हमारी गाड़ी 1800 रुपये का डीजल खाती है, 200 रुपये हमारा ड्राइवर कंडक्टर का खर्चा है, 2000 हो जाता, 1000 बचता है, उसमें से 400 ड्राइवर ले जाता, 200-300 कंडक्टर ले जाता, गाड़ी को सिर्फ 400 रुपये 500 रुपये बचता है, यही बचता है, कुछ नहीं बचता, बस यही बचता है। अब वो भी नहीं रहा, बिल्कुल ही कुछ नहीं बचता। आज से 5 साल पहले जो था वो गाड़ी को 1000-1500 बचता था तो वो चलता था काम। आजकल तो पिछले साल से इस टाइम तक 500 गाड़ी की बचत है, बिल्कुल 500 बचता है। अगर चलान हो जाए तो कोई पैसा नहीं बचता है, क्योंकि गलती करेगा ड्राइवर कंडक्टर तो चलान तो होता ही है। पीछे भी जब इतनी देर बंद रहा तो सरकार ने कहा जी एसआरटीसी गाड़ियाँ चल जाएंगी, लोग उसमें चले जाएंगे। आपको लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को गवर्नमेंट ने इग्नोर किया, लोगों का भी नहीं जैसे चल रहा है? देखो जैसे चल रहा है वैसे तो चलेगा ही। आरटीसी अगर आएगी तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? जैसे मान लो जिस इंसान के पास 5 गाड़ियाँ हैं, 10-10 लाख रुपए की गाड़ी ली हुई है, तो वो 5 गाड़ियाँ कहाँ छोड़ेगा? अगर गवर्नमेंट आरटीसी लगाएगी तो ये प्राइवेट गाड़ी कहाँ जाएगी? प्राइवेट गाड़ी कम थोड़ी ना है, कम से कम 35-40 बठिंडी में है, सुजमा में 40 गाड़ी है, छन्नी में 100 कुछ गाड़ी है, गांधीनगर होगी, शास्त्री नगर होगी, रेलवे होगी, बिश्ना होगी, बहुत ज़्यादा गाड़ी है। ये प्राइवेट बसें कहाँ जाएंगी? अगर आरटीसी गवर्नमेंट लगाएगी तो ये प्राइवेट कहाँ जाएंगे? हमारे बारे में ये सोचो, या तो हमें कुछ दिया जाए, नौकरी दी जाए, या कुछ दिया हमारे घर से फैमिली के बीच में से एक बंदे की नौकरी हो ना तो फिर चलो चलता है गुजारा, लेकिन है नहीं है तो क्या करेगा? टाइम पास तो करना ही है। अभी जो 2 महीने हम घर पे बैठे रहे, ना कुछ काम है। अगर रेडी लगाओगे रोड पे तो रेडी भी नहीं लगेगी हमारी। रेडी कैसे लगेगी? अगर लॉकडाउन है तो कहाँ जाएंगे?
ठीक है, ये देखो आगे कितनी रेडियाँ लगी हुई हैं, कोई लगा है, कोई कुछ नहीं है। रेडी पे भी 100-200 रुपये बनता है, वो कहाँ जाएंगे लोग, ठीक है। खासकर जो है कि दिहाड़ीदार जो लोग हैं वो इस टाइम जो है उनको बहुत नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, काफ़ी गवर्नमेंट जो ज़्यादा लोग हैं ना, उनको सैलरी मिलती है 10,000 12,000, चलो जी बैंक से निकाल लेते हैं तो उनका चलता है, हमारा कहाँ चलेगा। बिल्कुल, काफ़ी परेशानियाँ जो हैं वो ये लोग लगातार झेल रहे हैं। अगर ड्राइवर कंडक्टर की बात करें, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये दुकानें ज़रूर मेट्रोज या फिर बसेज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर पूरी तरह से कहें तो चलना तो शुरू हो चुका है, बट अभी भी हालात ऐसे हैं कि सवारियाँ नहीं आ रही। अगर सवारियाँ आती हैं तो किराए, तेल इतना ज़्यादा है, डीजल का पैसे इतने ज़्यादा है, इंश्योरेंसेस हैं, टोकन है, बाकी सब चीज़ें हैं, रिन्यूअल डॉक्यूमेंट्स करवाने के, इतनी सारी परेशानियों के बावजूद अगर मेट्रोडोर्स चल रही हैं तो मैं इनकी दाद दूंगा कि ये चला पा रहे हैं। और सरकार से यही अपील करूंगा कि जल्द से जल्द इनकी भी हैंड होल्डिंग की जाए, किसी तरह की मदद इन्हें दी जाए, क्योंकि एक तरफ अगर सरकार कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करनी है, लोगों को रोज़गार देना है, तो उसे करने के लिए उस पर ज़्यादा कोशिशें करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ यही ज़रूरी है कि जो ऑलरेडी चल रहे बिज़नेस हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा दिया जाए, उनकी जो मदद है वो की जाए, ताकि किसी तरह का जो गुजारा है वो अपना भी कर पाए और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं जिनको उन्होंने काम दिया है वो भी किसी तरह से उनका घर बार भी जो है वो चल सके। कैमरा पर्सन कमल सिंह के साथ अजय वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।